कभी सोचा है कि हम ख्वाब देखते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इंसानी तसव्वुरात होते हैं या नेचर की तरफ से एक पैगाम? और क्या सिर्फ हम ख्वाब देखते हैं या कोई और मखलूक भी हमारी तरह ख्वाब देख सकती है? आज की ये वीडियो साइंस, रिलीजन और रियल एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप ख्वाबों के बारे में वो सच जान पाओगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कलम मुअज़्ज़म को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। लाखों साल पहले का इंसान जब दिन भर के खौफ और थकान से नींद में डूब गया, उसका दिमाग तब भी सोच रहा था और उसमें नींद के दौरान ही कुछ तस्वीरें बनानी शुरू की, अपने दर्द की, अपने प्यार की, अपने खौफ की और अपने गुजरे हुए लम्हों की। और उन तस्वीरों को ख्वाब कहा जाने लगा। साइंस के मुताबिक उस दौर में ख्वाब सर्वाइवल सिमुलेशन भी थे। दिमाग ने एक वर्चुअल दुनिया बनाई जहां वो खतरों, जज्बात और फैसलों का रिहर्स करता था। यानी ख्वाब इंसान का ट्रेनिंग ग्राउंड थे। 1950s में साइंटिस्ट यूजीन असरिंस्की ने पहली बार इंसान के दिमाग को नींद के दौरान स्टडी किया। उसने देखा कि आंखें बंद हैं मगर फिर भी तेजी से हिल रही हैं और दिमाग पूरी तरह से एक्टिव है। ये स्टेज कहलाती है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। इसी वक्त दिमाग हमारे दिन भर के जज्बात और यादों को प्रोसेस करता है। वो सेंसरी डेटा यानी आँखों, कानों और इमोशंस से आने वाले सिग्नल्स को एनालाइज करके उन्हें मिक्स करता है और नई तस्वीरें बनाता है। वो तस्वीरें ही ख्वाब कहलाती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ख्वाब एक इमोशनल ड्रेनेज सिस्टम है। यानी जो बातें हम कह नहीं पाते, जो जज्बात हम दबा लेते हैं, वो सब दिमाग तस्वीरों के जरिए ख्वाब में दिखाता है। रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान को ख्वाब देखने से रोका जाए तो चंद दिनों में वो हेलुसिनेट करने लगता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि ख्वाब देखना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इस्लाम के नज़दीक ख्वाब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के लिए एक इशारा भी हो सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफहूम है, और इसी तरह तेरा रब तुझे चुन लेगा और तुझे ख्वाबों की ताबीर समझने का इल्म अता करेगा। सूरह यूसुफ आयत 6। अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख़ास कुदरती इल्म दिया, इल्म ताबीरुल अहदीस, जो उन्हें ख्वाबों के अंदर छुपी हकीकत समझने की सलाहियत देता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यानी कुछ ख्वाब अल्लाह पाक के पैगाम होते हैं जो सिर्फ उन दिलों को समझ आते हैं जो रूहानी तौर पर साफ और सच्चे होते हैं। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह उन रूहों को वफ़ात देता है जब लोग सो जाते हैं। सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 42। यानी नींद के दौरान रूह कुछ वक्त के लिए जिस्म से अलग होती है और आलमुल अरवाह में चली जाती है। कहा जाता है रूह वहाँ जो देखती है वो ख्वाब कहलाता है। इसलिए कुछ ख्वाब आम नहीं होते, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से पैगाम भी होते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है जब तुम ख्वाब में पानी देखो तो ये इमोशन और क्लेंजिंग का सिंबल है। और इस्लाम भी कहता है कि पानी रूहानी पाकीज़गी की अलामत है। यानी दीन और साइंस दोनों के नज़दीक ख्वाबों का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ इंसान ख्वाब देखता है? जवाब है नहीं। एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक कुत्ते, बिल्ली, चूहे और बंदर भी ख्वाब देखते हैं। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने चूहों के ब्रेन स्कैन्स के दौरान देखा कि जब वो सोए तो उनका दिमाग वैसे ही एक्टिव था जैसे वो भाग रहे हों। यानी उनका दिमाग उसी तरह काम कर रहा था जैसे वो हकीकत में दौड़ रहे हों। जब बिल्ली नींद में अपने पैर हिलाती है या कुत्ता सोते हुए भौंकता है तो वो असल में अपने ख्वाब में जी रहा होता है।
आखिर में इस पैगाम के साथ अलविदा करूंगा कि इंसान का हर ख्वाब रूहानी पैगाम नहीं होता। कभी कभार वो दिन भर के जज्बात या ख्यालात का मिक्स भी होता है, मगर जो रूह अल्लाह से करीब होती है उसके ख्वाब सिर्फ तसव्वुरात नहीं, इशारा होते हैं। ख्वाब इंसान की वो दुनिया है जहां आंखें बंद करने के बाद भी वो जिंदा रहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म की दुनिया से जुड़ जाएं कलम मुअज़्ज़म के साथ।